देखिए, जैसे आपको पता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मेरे पास है और एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और ये आम लोगों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। और इस डिपार्टमेंट के जो स्कीम्स हैं, जो काम्स हैं, उसका ये कंसर्न है कि जहाँ रोड है वहाँ तरक्की है और जहाँ रोड नहीं वहाँ तरक्की नहीं, क्योंकि रोड जाएगी तो फिर जो आम जो लोगों की जो उनके जीवन में जो चीज़ें चाहिए, चाहे वो बिजली है, पानी है, स्कूल हैं, अगर सड़क होगी तो ये चीज़ों की फैसिलिटी उन्हें मिलेगी। तो लिहाजा आज पूरे जम्मू सूबे की, क्योंकि इससे पहले मैंने कश्मीर में कश्मीर वैली की जितने भी हमारे चीफ इंजीनियर थे, पीडब्ल्यूडी के एससी थे या एक्जन थे, और या पीएमजीएसवाई के जो चीफ इंजीनियर थे, एससी थे, या वो लोग, उनके साथ मीटिंग थी, जिस मीटिंग में वहाँ पे मेरे साथ कश्मीर में हमारे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी भूपेंद्र जी और वो भी साथ थे, और बाकी जो डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर प्लानिंग वगैरह वो भी साथ थे। तो वहाँ एक मीटिंग की थी। आज सेम मीटिंग मैंने जम्मू सूबे की जहाँ 8 ऑफिसर थे, जैसे कश्मीर में थे वैसे आज जम्मू के अंदर थे। और मकसद एक ही था कि जब से ये 7-8 महीने हुए, इतनी बड़ी मीटिंग हमने पीडब्ल्यूडी की नहीं ली थी, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई उसमें कोई क्योंकि बजट पास नहीं हुआ था, कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहे थे। और अब जब मैंने आज 8 महीने के बाद इस डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, और मकसद एक ही था कि इस डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स करना, ऑफिसरों को बताना कि आपका जो मकसद है, आपको जिस मकसद के लिए डिपार्टमेंट बना है वो मकसद पूरा होना चाहिए। और आज इन डिटेल में मैंने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के नवाड के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सीआरएफ के हैं, जैसे अब ये हमारा मौसम शुरू हो गया है, सीएनटी जिसको सिटी एंड टाउन कहते हैं, जिसमें आपकी सड़कें पक्की होती हैं, उसका भी पूरा प्लान हमने अभी पास किया है उसके लिए भी। और बाकी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट, जैसे हमारी नेशनल हाईवे के यहाँ रोड बन रहे हैं, कुछ बीआरओज़ के रोड बन रहे हैं जम्मू शहर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर, उन सारी चीज़ों पे मैंने इन ऑफिसरों से डिटेल मांगी और हमने इनको हिदायतें दे दी कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, करप्शन का कोई गुंजाइश नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के अंदर। और आप लोगों की भी काफ़ी सारी मुझे रिपोर्ट आती रहती हैं, उस पर हम एक्शन भी करते हैं। कल जैसे बडगाम के अंदर एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था कि मीरकुंड के अंदर जो क्रॉसिंग है वहाँ पानी खड़ा है और मुहर्रम है और वहाँ से जुलूस निकलना है, तो वो लोगों को पानी से परेशानी थी। तो मैंने जब मेरे नोटिस में ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस को मैं आया, उन्होंने वो ट्वीट मुझे फॉरवर्ड किया उमर साहब ने, और जब मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने कश्मीर में जो हमारे चीफ इंजीनियर थे उनसे मेरी बात हुई, डीसी बडगाम से बात हुई, और वहाँ कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई थी, नाली बंद की थी। उसी समय डीसी साहब ने एक्शन लिया और वो इंक्रोचमेंट ख़त्म की और साथ ही वो जो रोड है उसका काम शुरू किया। इसलिए मैं ये मकसद आपको बताने का एक ही था इस इशू का, कि ये बडगाम का, कि आप लोग भी जहाँ भी आप समझते हैं जेन्युइन, कहीं तो होते हैं ऐसे ही मतलब करते हैं, बट आप जहाँ, क्योंकि आपको भी जिम्मेवारी से ये लोग, क्योंकि हर जगह नहीं न्यूज़ बननी, आप जहाँ समझते हैं कि यहाँ गलती है और आपके एक ट्वीट से, आपकी एक खबर से सोसाइटी को फ़ायदा हो सकता है, आप वो मेरे नोटिस में लाएं, उसको उजागर भी करें, बट उजागर इन प्रॉपर सेंस में करें। हम पहले उठते ही ना करें कि भाई किसी पे इल्ज़ाम लगा दें हमें, क्योंकि अब 8 महीने की सरकार है और हमारी कोशिश है कि आपके मीडिया के सहयोग से, और जो लोग ब्लॉग चलाते हैं, या हमारे जो बच्चे, जो नौजवान जो आज सोसाइटी के अंदर सोशल मीडिया पे हैं, वो जो चीज़ें हमारे नोटिस में लाते हैं उस पर हम एक्शन करते हैं। पीछे एक डोडा में एक छोटा सा बच्चा था, उसने माइक पकड़ के बड़ा प्यारा उसने बोला कि हमारी इतनी पुरानी सड़क है, और मैंने किसी ने मुझे उस वीडियो भेजी और मैंने आज इस मीटिंग में वो डिस्कस किया, और मैं भगवान ने चाहा तो वहाँ बहुत जल्दी हम पुल का भी प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी चिनाब रिवर के ऊपर हमारे 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट चिनाब वैली के अंदर चल रहे हैं। तो लिहाजा आज जो मीटिंग थी, ये चीज़ें सारी मैंने अपने ऑफिसरों के साथ शेयर की और उनको अपना बताया कि ये सरकार क्या चाहती है, क्योंकि ये सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार है और आप लोगों की चुनी हुई सरकार है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जिस मकसद से आप लोगों ने हमें चुना है, वोट कहाँ गए कहाँ नहीं गए, बट सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है। तो इसलिए मैं उन वोटों की राजनीति में नहीं जाऊँगा, मैं ये जानता हूँ कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लिहाजा वो सारी डायरेक्शनें मैंने उनको दे दी हैं, टाइम बाउंड कर दिया है। कुछ सड़कें म्यूनसिपलिटी के अंदर हैं, मेरी कमिश्नर साहब, सुबह उनसे भी बात हुई, मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई, शहर का भी प्लान पास हो गया, बहुत जल्दी 1-2 और 5-6 दिन के अंदर शहर की भी सड़कें शुरू हो जाएंगी मैग्डमाइज़ करने के लिए। और कोशिश यही रहेगी, जो कोई भी प्रोजेक्ट जो दिल्ली से आएँ या हमारी स्टेट में जो हमारे जो स्कीम्स हैं उन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, और ऑफिसरों को साहब कहा कि जो ऑफिसर्स अपनी मनमर्जी करेंगे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और लोगों से प्यार से पेश आना है। और उनको मैंने कहा कि जो भी काम करने हैं, ऑनरेबल एमएलए चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उनको कॉन्फ्रेंस में लेना है।
और दूसरा कि आपके साथ इंटरेक्शन करने का एक ही मकसद था कि लोगों को बताना कि अब कौन कौन सी चीज़ें पीडब्ल्यूडी कर रही है, और पीडब्ल्यूडी एक नाम है इस डिपार्टमेंट का, और मैं चाहता हूं जिन बुलंदियों पे पीडब्ल्यूडी हुआ करता था उसी डिपार्टमेंट को उन्हीं बुलंदियों पे पहुंचाया जाए। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऑफिसर्स के साथ शेयर की, अपनी दिल की भी बातें शेयर की और उनसे रिपोर्ट मांगी, और उम्मीद करता हूँ कि इस मीटिंग का जम्मू सूबे के अंदर पूरा का पूरा फ़ायदा हमारे आम लोगों को मिलेगा और लोग अवेयर होंगे। और जैसे कश्मीर में मैंने मीटिंग किया उसमें भी उन लोगों को वहाँ काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसके बाद लोग सोशल मीडिया, मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को कह दिया है कि आप भी अपना एक पेज बनाएं, अपना चाहे वो फेसबुक पे पेज बनाएं, एक अपना बनाएं, और दूसरा आप इंस्टा पे भी पेज बनाएं, और ट्विटर के ऊपर आप अपना शेयर करें आप कौन कौन सा काम करें, ताकि लोगों को पता चले और आप लोगों को भी पता चले और आप भी देखें कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। और कोशिश एक ही है कि हम लोग काम करें वो काम जिसके लिए लोगों ने हमें चुन के यहाँ पे भेजा। बहुत बारी अलग अलग लोकेशन पर मैंने नोट किया है, तो क्या डिपार्टमेंट्स का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है? नहीं, ये इश्यूज़ वहाँ मीटिंग में भी उठे। मेरे ऑफिसरान्स ने कहा है कि हम यहाँ कई चीज़, अच्छा कुछ तो ये PHE वाले करते हैं, कुछ हमारे लोग भी हैं कि गलियों वो क्या करते हैं कि जब पता नहीं वो वेट करते हैं कब मैगडमाइज होगा, और जब भी मैगडमाइज होगा उसी दिन वो बीच में से काट के पाइप डालते हैं। इस सोसाइटी को भी इस चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा। दूसरा जो PHE डिपार्टमेंट का ये इशू रेज हुआ, और आपका भी जेन्युइन सवाल है, और मैं कश्मीर मंडे जाके मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं हमारे PHE के जल शक्ति के, आजकल तो नाम ही भूल जाता है, पता नहीं कोई जल शक्ति है कोई पता नहीं क्या क्या है, तो नाम ही हमने बदले, बाकी तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन है कि मैं वापस जाके मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब से बात करूंगा, और कोशिश यही करेंगे चाहे वो बिजली की हैं चाहे वो PHE की हैं, ये मिल के हम काम करें, ताकि आप जैसे जहाँ अगर उन्हें किसी ने पाइप डालनी है डाल लें, क्योंकि अब ये सीज़न शुरू हो गया है, क्योंकि कश्मीर में थोड़ा शॉर्ट स्पैन होता है सीज़न का लुक डालने का, जम्मू दिसंबर तक चलता है, तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर लुक पड़ी है तो टिके। एक तो क्वालिटी लुक की अपनी ठीक होनी चाहिए, और दूसरा जो PHE या बिजली वाले तारें डालते हैं उनको रोका जाए। सर, हमारा यात्रा शुरू होने वाली है, क्या जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी? अब ये फैसला तो दिल्ली से लिया जाएगा। हमारी तो यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, और हमारे मेहमानों, क्योंकि हमें यहाँ आगे ही बड़ा दुख है कि जो वहाँ वाइसरन में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हमारे मेहमानों के साथ हुआ है, और जम्मू कश्मीर का मेहमान नवाजी के लिए हमेशा नाम जाना जाता है। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम सब जम्मू कश्मीर के लोग मिल के, जो लोग हमारे बाहर के लोग जो बाबा अमरनाथ की यात्रा पर आएंगे उनको सहयोग करें, उनका साथ दें और उनकी यात्रा को कामयाब करेंगे। और देश और दुनिया में लोगों को यही अपील करेंगे कि जम्मू कश्मीर एक बहुत प्यारी स्टेट है, और एक वो स्टेट है जहाँ का भाईचारा जाना जाता है, जहाँ की मेहमान नवाजी जानी जाती है, और उम्मीद करेंगे लोग बढ़ चढ़ के आएंगे, बाबा के दर्शन, बाबा अमरनाथ के दर्शन भी करेंगे। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में और भी जो हमारी खूबसूरती हैं और जो हमारा भाईचारा, इसको भी देखेंगे। थैंक यू। अभी आपने बात करी, टोटल प्लान कितना पास हुआ जो आपने जो है, और जम्मू की कौन सी मेन सड़कें जिनको आप प्रायोरिटाइज करने जा रहे हैं? देखिए, ये क्या होता है, जब प्लान ये अलग अलग स्कीमें होती हैं, ठीक है, इसमें आप पर्टिकुलर में आपको डिटेल में जाऊंगा तो बड़ा लंबा चौड़ा टाइम लगेगा। मुझे कुछ दो ऐसे ही सुनिए बता दें जो जम्मू के लिए आप, मैं आपको कह रहा हूँ, जब हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, अब उसमें काफ़ी सारी सड़कें हैं। आप जैसे PMGS भाई है, 316 सड़कें हमारी आई हैं, अब जो नया प्लान आया, रूरल एरिया की है, रूरल की आई, सिटी के अंदर मैक्सिमम। आप इसमें दो, आप मैंने वही बात कही ना, जैसे रूरल है PWD के पास है सड़कें मैक्सिमाइज करने का, सिटी के इंटरनल रोड जो हैं वो GMC ने करनी है। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ, अब सुबह मेरी चेयरमैन से मैंने जब से ब्रीफ किया कि मेरी सुबह कमिश्नर GMC जम्मू से भी बात हुई, और कमिश्नर हमारे कश्मीर म्यूनसिपलिटी से, उनसे भी मेरी बात हुई, और उम्मीद करते हैं कि आज एक दो दिन में उनको भी टेंडर लग जाएंगे, उनकी भी फाइल निकल जाएगी। लेकिन पर्टिकुलर आपको हम ये नहीं बता सकते कि ये सड़क हो रही है, ये सड़क हो, क्योंकि एक प्लान आया, उसके लिए बड़ा डिटेल में आपको बैठना पड़ेगा, फिर बड़ी बात होगी। तो मुझे लगता है इतना टाइम आपके पास नहीं, उसके तरफ मैं गया ही नहीं। मैंने कहा कि आपने जब प्लान आपके पास आया होगा, आपको लगा होगा ना कि ये दो जो प्रोजेक्ट हैं ये बड़े ज़रूरी प्रोजेक्ट हैं, इसमें ऐसे सड़कें आपके पास 100 सड़कें बनेंगी साल में। मैंने कहा मेरे लिए एक छोटी सी जो पुली है जिससे लोगों को फ़ायदा, मेरे लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है एक पुल बहुत बड़ा बन रहा है तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं एक चीज़ बताऊँ, जब मेरे पास फाइल आती है, एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, जब मेरे पास फाइल आती है वहाँ प्रोजेक्ट वाइज नहीं आती,
वहाँ है कि हमने जम्मू सूबे को कितना पैसा देना, कश्मीर में कितना देना। दूसरा कि अब उसमें एक होता है कि जैसे आज आपको पता है कि जम्मू सूबे के पहले एक चीफ इंजीनियर हुआ करता था, अब 3 चीफ इंजीनियर हैं। अब जम्मू का चीफ इंजीनियर अलग है, पीरोली का खिता पीर पंजर का अलग है, चिनाब वैली का अलग है। तो वो उस तरीके से पैसे हैं। इसलिए मैं डिटेल में, अगर आप आना आपको चाहिए होगा, मैं अपने ऑफिसर को कह दूंगा, वो आपको डिटेल में दे देगा। अच्छा, दूसरा एक और इशू आता है कंट्रैक्टर्स की, वो उनका पेमेंट्स का। अक्सर वो कहते हैं कि लेट हो जाता है तो पैसा नहीं उनको मिलता, तो काम उनका लेट उसी का होगा भैया जो काम नहीं करेगा। सुरेंद्र चौधरी के दौर में, उमर अब्दुल्ला के सरकार के दौर में और उमर साहब की क़यादत में कोई ठेकेदार की पेमेंट नहीं रुकेगी तो उसी की रुकेगी जो काम चोर होगा, जो क्वालिटी नहीं देगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं पीछे परगवाल में गया, परगवाल इंद्रपत्नी ब्रिज है, 2017 में शुरू हुआ, 2021 में उसने कंप्लीट होना था। 71 करोड़ रुपया वो ले चुका है। और मुझे जब मैं वहाँ गया, मुझे कहता जनाब 16 करोड़ रुपया मेरा बाकी है। मैंने कहा भैया तू 71 करोड़ क्यों नहीं बोल रहा, तो ये भी तो बोल मैंने 71 करोड़ रुपया लिया भी है। तो इसलिए ठेकेदारों की बातें मत करिए। ठेकेदारों को अगर है वो आएँ, मेरे पास आएँ, मुझे बताएं कि उनके अगर हाँ जिसकी कोई नाजायज़ पेमेंट रोकेगा मैं निकाल के दूंगा। अगर क्वालिटी वाइज रुका होगा तो कभी मैं उसको पेमेंट नहीं करूँगा।